इमेजिन कीजिए स्कूल की छुट्टी हुई और बच्चे सीधा कैंटीन या स्कूल के बाहर चिप्स, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक और फ्राइज खरीदने भाग रहे हैं। अब अगर कल से ये सब बंद हो जाए तो? जी हाँ, कर्नाटका गवर्नमेंट एक ऐसा ही बड़ा कदम लेने की प्लानिंग कर रही है। स्कूल के अंदर ही नहीं, स्कूल के आसपास भी जंक फूड की सेल पर बैन लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ बर्गर और पिज्जा बंद कर देने से बच्चों की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी? यह प्रॉब्लम इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। और आखिर जंक फूड बच्चों की बॉडी और ब्रेन पर करता क्या है? आज के इस वीडियो में हम इसी को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कर्नाटका गवर्नमेंट एग्जैक्टली प्लान क्या कर रही है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने कहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के आसपास बर्गर्स, पिज्जा और दूसरे जंक फूड प्रोडक्ट्स की सेल को रेस्ट्रिक्ट करने की प्लानिंग कर रही है। इसका रीजन क्या है? बच्चों में बढ़ती ओबेसिटी, डायबिटीज का रिस्क, विटामिन डिफिशियंसीज और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। सिर्फ बैन ही नहीं, गवर्नमेंट फूड सेफ्टी रेगुलेशन को भी और स्ट्रिक्ट बनाना चाहती है। एग्जिस्टिंग फूड टेस्टिंग लैब्स को अपग्रेड किया जाएगा और नए फूड टेस्टिंग लैब्स भी पीपीपी मॉडल के थ्रू बनाए जाएंगे। मतलब फोकस सिर्फ जंक फूड रोकना नहीं है, बल्कि ओवरऑल फूड क्वालिटी को इंप्रूव करना भी है। अब सवाल ये उठता है, आखिर जंक फूड इतना डेंजरस क्यों माना जाता है? जंक फूड एक्चुअली होता क्या है, ये समझते हैं। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देते हैं। हर पिज्जा जंक फूड नहीं होता, हर बर्गर भी अनहेल्दी नहीं होता। प्रॉब्लम होती है प्रोसेस जंक फूड से, यानी ऐसे फूड से जिसमें बहुत ज्यादा रिफाइंड फ्लावर, एक्सेस शुगर, ट्रांस फैट्स, रिफाइंड ऑयल्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर, प्रिजर्वेटिव्स और सोडियम होता है। ये फूड्स कैलोरीज तो बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन बहुत कम। डॉक्टर्स इसे एम्प्टी कैलोरीज भी कहते हैं। सोचिए, एक बच्चा अगर रोज एक पैकेट चिप्स और एक सॉफ्ट ड्रिंक पीता है तो उसे कैलोरीज तो मिल रही हैं, लेकिन प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन डी, फाइबर लगभग कुछ भी नहीं। और इसी वजह से बॉडी का डेवलपमेंट भी अफेक्ट होने लगता है। अब बॉडी पर इसका असर क्या पड़ता है? सबसे पहला इफेक्ट होता है ओबेसिटी। जब बॉडी को रोज एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलती हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम होती है तो फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। बचपन की ओबेसिटी सिर्फ अपीयरेंस का इशू नहीं है, ये फ्यूचर में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, हार्ट डिसीज और जॉइंट प्रॉब्लम्स का रिस्क भी बढ़ा सकती है। दूसरा इफेक्ट होता है ब्रेन पर। रिसर्च बताती है कि बहुत ज्यादा शुगरी फूड्स और अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स कंसंट्रेशन और लर्निंग को भी अफेक्ट कर सकते हैं। एनर्जी एकदम से बढ़ेगी, फिर अचानक से गिर जाएगी। इसी वजह से बच्चे थकान, इरिटेशन, मूड स्विंग्स और अटेंशन इश्यूज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है डेंटल हेल्थ। कोल्ड ड्रिंक्स, कैंडीज, चॉकलेट्स और शुगरी स्नैक्स, ये सब कैविटीज का मेजर रीजन बन सकते हैं। और जब बच्चा हेल्दी फूड की जगह रोज जंक फूड खाता है तो नेचुरली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कम हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? विटामिन डेफिशिएंसीज। क्या सिर्फ बैन ही सोल्यूशन है? यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। सिर्फ बैन लगाना शायद इनफ नहीं होगा, क्योंकि अगर स्कूल के बाहर बर्गर नहीं मिलेगा तो बच्चा घर जाके ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं एजुकेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स को भी हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करवानी चाहिए। अगर घर में रोज कोल्ड ड्रिंक्स, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेट स्नैक्स और शुगरी सीरियल्स आएंगे तो बच्चा नेचुरली वही खाएगा। चिल्ड्रन इमिटेट एडल्ट्स। अगर मम्मी पापा फ्रूट्स खाएंगे, सैलेड खाएंगे, होम कुक्ड मील्स प्रेफर करेंगे तो बच्चा भी धीरे धीरे वही हैबिट्स अडॉप्ट करेगा। अब समझते हैं हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स। हेल्दी ईटिंग का मतलब बोरिंग फूड बिल्कुल नहीं होता। बर्गर की जगह होल व्हीट वेजिटेबल सैंडविच खाइए, कोल्ड ड्रिंक की जगह कोकोनट वाटर या फ्रेश लेमनेड, पैकेट चिप्स की जगह रोस्टेड मखाना, फ्रेंच फ्राइज की जगह बेक स्वीट पोटैटो, चॉकलेट की जगह सीजनल फ्रूट्स, बिस्किट्स की जगह पीनट्स या रोस्टेड चना। और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट खाइए, जैसे कि एग्स हो गया, पनीर, दही, स्प्राउट्स, पोहा, उपमा या वेजिटेबल चीला। ये बच्चों को दिन भर एनर्जी देने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल देखा जाए, कर्नाटका गवर्नमेंट का प्रपोज स्टेप एक पॉजिटिव पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव माना जा सकता है। लेकिन सिर्फ एक पॉलिसी ही सब कुछ नहीं बदल सकती। रियल चेंजेस तब होते हैं जब स्कूल्स, पेरेंट्स, टीचर और सोसाइटी मिलकर बच्चों में हेल्दी हैबिट्स डेवलप करेंगे। याद रखिए, हेल्दी ईटिंग का मतलब सिर्फ वेट कंट्रोल नहीं होता है। ये बेटर इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग बोन्स, शार्प ब्रेन, गुड कॉन्सेंट्रेशन, हेल्दी ग्रोथ और फ्यूचर में डायबिटीज और हार्ट डिसीजेस जैसे रिस्क को कम करने का सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। बचपन में बनी ईटिंग हैबिट अक्सर पूरी जिंदगी साथ चलती हैं। इसलिए अगर हम अपने बच्चों को हेल्दी फ्यूचर देना चाहते हैं तो उनकी प्लेट में सिर्फ पेट भरने वाला नहीं, बल्कि न्यूट्रिशन से भरपूर खाना होना चाहिए। तो चलिए इस पूरी वीडियो को एक बार क्विकली समराइज करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कर्नाटका गवर्नमेंट स्कूल्स और उनके आसपास जंक फूड जैसे बर्गर, पिज्जा और दूसरे अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स की सेल पर बैन लगाने की प्लानिंग कर रही है, ताकि बच्चों में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को बढ़ावा दिया जा सके। हमने ये भी समझा कि जंक फूड सिर्फ कैलोरीज देता है, लेकिन बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाता। इसकी वजह से ओबेसिटी, डायबिटीज का रिस्क, फैटी लिवर, डेंटल प्रॉब्लम्स और विटामिन डेफिशिएंसीज जैसे हेल्थ इश्यूज
बढ़ सकते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि सिर्फ बैन लगाना ही सोल्यूशन नहीं है। पेरेंट्स, स्कूल्स और सोसाइटी सभी को मिलकर बच्चों में हेल्दी फूड चॉइसेस और बैलेंस लाइफस्टाइल की आदत डेवलप करानी होगी। घर का न्यूट्रिशियस खाना, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन रिच मील्स और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ही बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बचपन में बनी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स ही एक हेल्दी एडल्टहुड की फाउंडेशन मानी जा सकती है। अगर बच्चे आज सही खाना खाना सीख जाते हैं तो फ्यूचर में लाइफस्टाइल डिजीजेस का रिस्क भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए हेल्दी ईटिंग हैबिट सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि हर बच्चों के बेहतर फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि स्कूल्स के आसपास जंक फूड की सेल पर बैन लगाना चाहिए या फिर अवेयरनेस और एजुकेशन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं अंशिका, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग फिट तक। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।